नमस्कार मित्रों, इस गणतंत्र दिवस पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी याद कर लें। मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी की दृष्टि अनंत आकाश की ओर उठी हुई थी। अनंत आकाश की ओर देखते हुए उनके मन में एक भाव उठा और वे तालियां बजाकर ध्रुपद गुनगुनाने लगे। वे उस समय होशंगाबाद के नर्मदा घाट से बुधनी गांव होकर कोई 17 मील दूर बीहड़ जंगलों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक पहाड़ी नाले के किनारे बैठ गए और थकान मिटाने के लिए बबूल के दरख्त के नीचे लेट गए। वहीं ध्रुपद गुनगुनाते हुए वे अंतरिक्ष आकाश में उमड़ते घुमड़ते श्वेत शुभ्र बादलों को देख रहे थे। उन्हें पहाड़ी नाले अच्छे लगते थे। उनकी ध्वनि से वे प्रकृति के संगीत का आनंद उठाते थे। मित्रों, इसी तरह उनको वहां लेटे काफ़ी देर हो चुकी थी। वे जब उठने को हुए तो उनकी दृष्टि एक जगह टिक गई। उनके दाईं तरफ ऊंचे उठे आकाश से बातें करते पहाड़ और उनको रास्ता देने वाले घने जंगलों का दृश्य था। तो उनके बाईं ओर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में एक गुलबांस फूल रहा था और एक नाग नागिन का जोड़ा आनंद पूर्वक खेल रहा था। यह दृश्य देखकर उनके मन में विचार उठा कि प्रकृति भी कितनी अद्भुत है। यहाँ विस्तार और संहार के दृश्य एक साथ एक जगह पर सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। नाग का जोड़ा प्रेम का प्रतीक है तो उसका दंश मृत्यु का कारण बन सकता है। यह उन दिनों की बात है जब वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे थे। तब उन्होंने अपने एक क्रांतिकारी साथी को कहा था, मित्र, जीवन है तो मृत्यु भी है। जीवन से मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता है। जब हम जीवन से प्यार करते हैं तब हमें जीवन से आसक्ति हो जाती है, परंतु जब जीवन में कष्ट आता है, कठिनाइयाँ घेर लेती हैं, संकट के क्षण उपस्थित हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। ऐसे में हम मर जाने की बात सोचने लगते हैं और तब मृत्यु से भी डरते हैं। हम जीना चाहते हैं परंतु दुख से, कष्ट से, मुसीबतों से भागते हैं। हम ऐसे जीवन की परिकल्पना करते हैं जिसमें सुख ही सुख हो और दुख या कष्ट ना हो, पर ऐसा जीवन कहाँ संभव है। उनके मित्र ने कहा, पंडित जी, फिर जीवन की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? जीवन का कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है और इसे कैसे जीना चाहिए? माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा, मित्र, जीवन से प्यार करना है तो मृत्यु से प्यार करना चाहिए। जब हम मृत्यु से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर मृत्यु के प्रति जो भय रहता है वह चला जाता है और भय के जाते ही हम निर्भीक होकर जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हमें किसी चीज़ को खोने का डर नहीं होगा, किसी भी संबंध के टूटने का डर नहीं होगा, न हानि से दुख होगा और न लाभ से सुख होगा। और जब हम सत्कर्म करते हैं, युगानुरूप कार्य करते हैं, तो जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। वह जीवन सर्वश्रेष्ठ है जिसे जीने पर गर्व हो। उन्होंने आगे कहा, आज का सर्वश्रेष्ठ जीवन है अपने राष्ट्र देवता के चरणों को समर्पित करने का जीवन। अपनी वंदनी भारत माता की कराह और पीड़ा को सुनकर उनके लिए अपने जीवन को बलिदान करने का अदम्य साहस और अपना सर्वस्व त्याग कर केवल और केवल इस स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने का अडिग संकल्प। आज का जीवन ऐसा होना चाहिए जो अपने लिए नहीं हो, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं हो। यह जीवन राष्ट्र के लिए अपने प्रत्येक श्वास को समर्पित करने वाला जीवन होना चाहिए। इतना कहकर वे मौन हो गए और उनकी इस मुखर वाणी ने उनके मित्र के अंदर भी राष्ट्र प्रेम को जगा दिया और वे भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए तत्पर हो गए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले के बावई गांव में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध छायावादी कवि, लेखक, निबंधकार थे जिनके मन में राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का भाव था। वे एक योग्य शिक्षक भी थे। वे अपने विद्यार्थियों में जीवन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराते रहे। उनकी शिक्षा पाकर एवं उनकी प्रेरणा से कई छात्र स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उनके विद्यार्थी कहते थे, हमें गर्व है कि हमको पंडित जी ने पढ़ाया है। हमें गर्व है
है कि हमें उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं उनसे अगाध प्रेम एवं प्रेरणा मिली। हम उनको कभी भूल नहीं सकते, वे हमारे लिए सदा अविस्मरणीय रहेंगे। चतुर्वेदी जी एक सफल एवं कुशल पत्रकार भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जो योगदान दिया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। वे पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ थे जिनकी ज्योति कभी भी मंद नहीं पड़ने वाली है। जीवन में अपार कष्ट, कठिनाइयाँ, अतिशय पीड़ा झेल कर भी उन्होंने कभी भी सन्मार्ग को नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन का दीप सतत प्रज्वलित रहे, इसके लिए वे प्रभा, प्रताप एवं कर्मवीर जैसी विख्यात पत्रिकाओं में प्रेरणास्पद लेख लिखते रहे और उनको संचालित करते रहे। ये पत्रिकाएं ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी थीं, क्योंकि इनमें जो संपादकीय एवं लेख छपते थे वे सब अंग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फेंकने तथा जनता में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगाने में सर्वाधिक भूमिका प्रदान करते थे। चतुर्वेदी जी देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरकार में शामिल होकर सुख साधन एवं सुविधा लेने के स्थान पर सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों के विरुद्ध भाषण एवं लेखन के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। समाज में वे समरसता देखना चाहते थे और राष्ट्र को मजबूत एवं सुदृढ़ कंधों पर विकसित होते देखने की परिकल्पना करते थे। ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब की खाई को वे मिटाना चाहते थे। उन्हें कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख की इच्छा नहीं थी। वे सदा स्वार्थ के ऊपर परमार्थिक सुख के लिए जीने की इच्छा करते थे। इसीलिए तो उन्होंने अपनी साहित्यिक कृति हिम तरंगिणी में जीवन का जो अपार दर्द, वेदना एवं पीड़ा उकेरी है और इसे प्रेम की व्यापकता में समाहित किया है, वह कालजयी कृति है। इस कृति को सन 1955 में प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण से भी नवाजा था। हालांकि उनका व्यक्तित्व किसी भी पुरस्कार एवं सम्मान से तौला नहीं जा सकता है। वे कहते थे, सुख तो जीवन को नष्ट करता है, केवल दुख ही है जो जीवन को बचाता है एवं उसे विकसित करता है। 78 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1968 में वे इस धरती से सदा के लिए विदा लेकर अमर हो गए। उन्होंने अमर राष्ट्र के लिए जो भाव भरी श्रद्धांजलि दी है वह कालजयी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। धन्यवाद।